एवरीवन, वेलकम टू द लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, जिस चीज का बेसब्री से हम सभी को इंतजार था, CSIR नेट दिसंबर 2024 का एग्जाम फॉर्म जो कि अब आ चुका है। आप सभी को ये चीजें पता चल चुकी होगी कि अभी एग्जाम फॉर्म आ चुका है और आपने एग्जाम फॉर्म भर भी लिया होगा, और नहीं भरे तो फटाफट भर लें, क्योंकि लास्ट तक आप वेट करते रहेंगे तो फिर लास्ट में सर्वर का इशू होता है, फिर फॉर्म भराने में दिक्कतें आती है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और एग्जाम सिटी वगैरह भी फिर दूर दराज में मिल जाता है, इसकी भी दिक्कत होती है, इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट फॉर्म आप फिलअप कर लें, ठीक है। अब भाई नॉर्मल साइकिल में ये एग्जाम दिसंबर में होना था, ठीक है, जून और दिसंबर में होता है, लेकिन पता नहीं एनटीए की क्या प्रॉब्लम थी, CSIR की क्या प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से एग्जाम अब आपका होगा फरवरी में, ठीक है। 2 महीने लेट चले गया, मान के चलो 1.5 महीने लेट चले गए। दिसंबर में होता है लेकिन अब फरवरी 15 से स्टार्ट होना है, ठीक है। तो भाई अब एग्जाम फॉर्म आ गया, अब हमारे पास मान के चलो 2 महीने हैं, ठीक है, 60 दिन हैं। तो इसमें हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, आगे की कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। आपको कैसे रिवीजन करना है, अब नया टॉपिक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कैसे करना है, सारी चीजें यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अब जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी स्ट्रेटेजी फॉलो करवाएंगे यहाँ पर, और जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, है ना, फॉर्म आने के बाद तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। चलो, और यहाँ पर अब अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया 9 तारीख को एग्जाम फॉर्म के लिए, किसके लिए, जॉइंट CSIR यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के लिए, ठीक है। प्रॉपर नोटिफिकेशन आ गया। एग्जाम फॉर्म का मतलब एग्जाम फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म कब भराएगा भाई, 9 दिसंबर से लेकर आपका 30 दिसंबर तक एग्जाम फॉर्म भराएगा। याद रखेंगे 30 दिसंबर लास्ट डेट है ना। एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 9 दिसंबर से, और 30 दिसंबर लास्ट डेट है। पेमेंट का लास्ट डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 दिसंबर, और करेक्शन विंडो जो है 1 जनवरी से 2 जनवरी तक ओपन रहेगा। कोई गलती कर लेते हैं तो 1-2 जनवरी में आप कर सकते हैं। अच्छा, एग्जाम का डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 16 से 28 फरवरी के बीच में एग्जाम होना है, ठीक है। तो आपको लास्ट डेट मान के चलना है कि भाई मेरे पास ना 15 फरवरी तक ही टाइम है, उसके बाद किसी भी डेट में हो सकता है आपका एग्जाम, तो 15 फरवरी को लास्ट डेट मान के चलना है, ठीक है। मोड ऑफ एग्जाम सबको पता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, 80 मिनट का एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। और CSIR नेट है तो क्योंकि 5 सब्जेक्ट, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, है ना, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं। अब किसी भी देखो 16 से लेकर 28 फरवरी में किसी भी दिन आपका एग्जाम हो सकता है, तो आपको याद रखना है 15 फरवरी मेरे पास 15 फरवरी तक का ही एग्जाम है। तो इसी 15 फरवरी तक के तक मेरे को अपनी तैयारी कर लेनी है, पूरा रिवीजन कर लेना है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई आगे की हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, है ना, क्या क्या चीजें हमको फॉलो करनी है, जिससे कि हमारा जो प्रिपरेशन है अभी तक तो अच्छा हो रहा था, आगे भी और अच्छा हो जाए, और हम फिर उस प्रिपरेशन की वजह से अपना जो एग्जाम है क्वालिफाई कर पाए विथ JRF। तो यहां पर मैं 2 कैटेगरी की बात करता हूं, ठीक है। 2 कैटेगरी कौन कौन सी वो 2 कैटेगरी हो सकती है। एक कैटेगरी कौन सी होगी, ए, हम लोग इसको ए बोल देते हैं। ए वो कैटेगरी है जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, पहले से तैयारी कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, जो पहले से तैयारी कर रहा है, पिछले 6-8 महीने साल भर से तैयारी कर रहा है दिसंबर 2024 नेट के लिए, ठीक है। और कैटेगरी हम लोग देंगे दूसरा कैटेगरी, जिसको बी बोल देते हैं, और ये अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं। ऐसी कैटेगरी वाले लोग जो अभी तैयारी शुरू करेंगे, अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों कैटेगरी के लिए यहां पर आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपकी रणनीति आगे की क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज की, कैटेगरी नंबर ए वालों की, ठीक है, कैटेगरी नंबर ए वालों की। तो अगर आप कैटेगरी नंबर ए में आते हैं, जो आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक क्योंकि दिसंबर का महीना आ गया है, और अगर नॉर्मल साइकिल चलते रहता तो उस हिसाब से दिसंबर तक आपका पूरा रिवीजन भी हो जाना था। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो तैयारी है वो हो रखी है, मतलब सभी सिलेबस को आपने एक बार पूरा पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब आपको ये जो बचे 60 दिन है, कितने दिन बच गए हैं, अब 60 डेज बच गए हैं मान के चलो, ठीक है, 60 डेज। तो इन बचे 60 दिनों में अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए कि आपका पूरा प्लानिंग होना चाहिए डेली रिवीजन, ठीक है। सबसे पहला चीज आपका क्या होना चाहिए, डेली रिवीजन की प्लानिंग, डेली रिवीजन।
अब ये जो डेली रिवीजन है ना, अभी देखो 60 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। मान के चलो अगर आपका कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना और छूट गया है तो 10-12 दिन और ले लो उस यूनिट को कंप्लीट करने में। उसके बाद पूरा 1.5 महीना 45 दिन आप रिवीजन में दोगे। कैसे दोगे? मान के चलो कि आपने 10 यूनिट टारगेट किया है, 10 यूनिट टारगेट किया है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट वाले हो अपने हिसाब से, है ना। मैं लाइफ साइंस का बता रहा हूँ, 13 यूनिट होता है तो 10 यूनिट टारगेट किया है। इस 10 यूनिट को आप उस 45 डेज में कम से कम 3 बार रिवाइज करेंगे, 3 टाइम, और ज्यादा से ज्यादा आप ट्राई करेंगे कि 5 टाइम्स तक आप रिवाइज कर लें, ठीक है। तो इन 45 दिनों में भाई 10 यूनिट, एक दिन में आपको कम से कम 1 यूनिट को रिवाइज कर लेना है, ठीक है, 1 से 2 यूनिट को रिवाइज करना है। देखो 45 दिन है और 10 यूनिट मतलब 4.5 डेज बचता है आपके लिए 1 यूनिट के लिए। लेकिन इसी में आपको 3 बार रिवाइज कर लेना है। मतलब क्या कि 1 यूनिट को आपको हर रोज एक बार ही रिवाइज करना है, ठीक है। हर रोज आपका 1 से 1.5 यूनिट 2 यूनिट रिवीजन होना चाहिए। तो डेली रिवीजन का आपका शेड्यूल होना चाहिए। डेली मैं रोज उठूंगा, रिवाइज करूंगा। दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई रिवीजन के साथ साथ आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। क्योंकि भाई आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, जब तक आपसे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहा है मतलब आपकी तैयारी हुई नहीं है ना। भाई आपने तैयारी कर लिया लेकिन आप पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब क्या रहा फिर, है ना, एग्जाम की तैयारी करने का। तो आपको इसी दौरान पीवाईक्यू भी ध्यान में रखना है। रोज पीवाईक्यू सॉल्व करते रहना है डेली। जिस टॉपिक को पढ़े, जिस यूनिट को पढ़े, उसका पीवाईक्यू देखो, फटाफट 1 घंटे में उसको सॉल्व कर डालो, ठीक है। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, यहां पर मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको लगाते रहना है ना। मतलब हफ्ते में 1-2 मॉक टेस्ट आपको प्रॉपर लगा लेना है, ठीक है। मॉक टेस्ट, इससे क्या होता है ना, आपको एग्जाम वाला फील होता है मॉक टेस्ट देने से। मतलब प्रॉपर 3 घंटे में आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करोगे और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। आपसे अगर आपका जो मार्क्स है वो बढ़ते जाएगा मॉक टेस्ट में, है ना। जैसे जैसे आपका रिवीजन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे आने लगेंगे। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और एग्जाम हॉल में बैठने वाला जो वो रहता है ना प्रेशर, वो आपका कम होगा, ठीक है। और आपको क्या ध्यान में रखना है, रिकॉल करते रहना है रोज। देखो आप चाहे कुछ भी करते रहो, रिकॉलिंग आपकी होते रहनी चाहिए। आपने पढ़ लिया, सारा कुछ पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, उसके बाद आप नहा रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, टहल रहे हो, उस समय आपको रिकॉलिंग, आपके दिमाग में ना ये जो बचे के 60 दिन है ना, उसमें एनी टाइम CSIR नेट चलना चाहिए और एनी टाइम आपका सिलेबस चलना चाहिए। भाई मैंने ये पढ़ा है तो इसको मैं रिकॉल करता हूँ, या अच्छा मैंने आज क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीजें हैं, नहीं याद आ रहा है जाके एक बार पलट के देख लो, याद आ जाएगा, है ना। लेकिन रिकॉल सबसे बेस्ट तरीका होता है एग्जाम की तैयारी के दौरान, रिकॉलिंग। तो आपको रोज हर समय कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं पर टहलने जा रहे हो, और सबसे बेस्ट तरीका होता है अगर आप पढ़ पढ़ के थक जा रहे हो ना तो कहीं पर वॉक करने चले जाओ, अपने छत में ही वॉक करने चले जाओ, बढ़िया ईयरफोन लगा लो, गाने सुनो, वॉक करते रहो इधर उधर, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका होता है ना। इस दौरान आपको ज्यादा दोस्ती यारी में नहीं पड़ना है, दोस्तों के चलने यार दोस्तों के साथ थोड़ा चाय पी के आ जाना हूँ, ऐसे वैसे ज्यादा नहीं, क्योंकि दोस्तों के साथ जाओगे टाइम वेस्ट बहुत होता है भाई। इसीलिए दोस्तों के साथ ज्यादा इधर उधर घूमना फिरना नहीं है। 60 दिन है, 60 दिन आपकी तैयारी के लिए आप डिनोट कर दो। बिल्कुल आपका जिस दिन CSIR नेट एग्जाम हो जाएगा ना, JRF क्वालिफाई हो जाएगा ना, उस दिन आप बहुत ही ज्यादा खुश रहोगे, गारंटी है, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना। 2 बार JRF क्वालिफाई किया हूँ, लेकिन दोनों बार, पहली बार सबसे ज्यादा खुशी होती है, दूसरे बार तो ठीक है। आप एक बार जब किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं ना, तो दूसरी बार आपको उस एग्जाम के लिए बहुत कॉन्फिडेंस होता है और आप दूसरी बार ऐसे में क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है। मैंने भी जब पहली बार क्वालिफाई किया था एग्जाम JRF नेट, CSIR नेट, JRF लाइफ साइंस में, तो इतनी ज्यादा खुशी थी कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि 3 महीने तक मैं कहीं गया नहीं था, इतना ज्यादा मतलब मेहनत। तो आपको भी ऐसे ही करना है, प्रॉपर रिकॉलिंग करते रहना है, ठीक है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज रिकॉलिंग के बाद ना, एक चीज और ध्यान में रखना, क्या रखना है आपको ध्यान में, शॉर्ट नोट्स। आपने अपने तैयारी के दौरान शॉर्ट नोट्स बनाया ही होगा, लेकिन जब आप ना अभी रिवीजन करेंगे उस समय ना, मतलब पूरे यूनिट का जो जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद नहीं हो रहा है, उसको कम से कम 1 से 2 पेज में आप शॉर्ट नोट्स बना लो, एकदम न्यूमोनिक्स के फॉर्म पे। ऐसा नहीं कि पूरा और फिर से नोट्स बना रहे हो, और नोट्स बनाओगे तो टाइम वेस्ट ही है ना। और कुछ नोट्स वगैरह नहीं बना, लेकिन शॉर्ट नोट्स मतलब क्या कि पूरे यूनिट को 1-2 पेज में समराइज कर देना। 10 यूनिट तैयार कर रहे हो तो 10 यूनिट का 10 पेज होना चाहिए, जिसको आप रोज देखते रहो, है ना। रोज आप कहीं पर चिपका लो, जहां पर पढ़ते हो वहां पर चिपका लिए रहो उसको, रोज चाय पीते समय, ब्रेकफास्ट करते समय देखते रहो रोज। तो ये शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें आपको जब रोज देखोगे ना तब याद होती हैं,
ठीक है। और CSIR नेट में तो हालांकि कॉन्सेप्ट के अलावा जो चीजें हैं याद करनी है बहुत ज्यादा, है ना, इसलिए। अब टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 नंबर अगर बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट, तो देखो टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे ना भाई, आपके पास बच गए हैं 60 दिन, आपके पास है 10 यूनिट, आपके पास आपको करना है कम से कम 5 टाइम्स रिवीजन। तो इसके लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होगी। रोज आपको कम से कम 12 से 15 घंटे पढ़ना है। देखो 12 से 15 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कई लोगों का ऐसा होता है कि भाई वो 3-4 घंटे पढ़ के भी 8-10 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप अगर 8 से 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं इनफ है, अगर आपकी तैयारी इस 8 से 10 घंटे में बहुत अच्छे से हो जा रही है। लेकिन कई लोग का रहता है ना कि ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इसलिए 12 से 15 तो नहीं बोलूंगा, 12-13 घंटे, चलो 12-13 घंटे आपको रोज पढ़ना है, रोज। और इस दौरान आपको देखो टाइम मैनेजमेंट आपको यही करके चलना है कि मेरे को भाई आज इस 12 से 13 घंटे में कम से कम 2 यूनिट को रिवाइज कर लेना है, तो कर लेना है। जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक मैं और दूसरा काम नहीं करूंगा ये। तो 12 से 13 घंटे में आपको हर रोज 2 यूनिट टारगेट रखेंगे आप, 6 घंटे का एक यूनिट, 6 घंटे का दूसरा यूनिट, और उस 6-6 घंटे में प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा आपका 2 यूनिट का, है ना। तो इस तरीके से आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने टाइम पर बहुत स्टिक रहना है। अगर मैं सुबह उठ के 8 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा, 8 से 12 में पढ़ने बैठूंगा तो बैठूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे को पढ़ने बैठना है मतलब बैठना है भाई, है ना। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट। अपने टाइम को ऐसे ही नहीं गंवाना है, क्योंकि ये जो 60 दिन है आपके लिए बहुत ही क्रूशियल। देखो इस बार अगर आपका एग्जाम नहीं निकला मान के चलो, तो फिर 6 महीने आप तैयारी करोगे, सेम चीज को पढ़ोगे। कितनी बार सेम चीज को पढ़ोगे यार? जब सेम चीज को आप बार बार पढ़ते हो ना तो बोर हो जाते हैं। हमारा दिमाग ना मतलब बोर हो जाता है कि यार मैं कितना वही चीज को भरूं दिमाग में, है ना। तो एक बार पढ़ो, 60 दिन के लिए लगातार जबरदस्त मोटिवेशन के साथ पढ़ो, उसके बाद फिर आगे और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे, पीएचडी की तैयारी करेंगे, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट आपको प्रॉपर करके चलना है। अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो आपको और क्या याद रखना है भाई? प्रॉपर स्लीप, है ना, प्रॉपर स्लीप। देखो जब आप तैयारी करते हैं ना तो होता क्या है ना, हमारा जो दिमाग है ना थक जाता है। अब भाई आप 12-13 घंटे पढ़ोगे तो दिमाग जो है ना थक जाएगा, पागल हो जाता है, यार मूड खराब हो गया ऐसा टाइप। तो आपको मूड खराब नहीं करना है। इस 12 से 13 घंटे में भी 10-10 मिनट आप गाने वाने सुनते रहो, जो भी काम आपको, कुछ भी टहलने में मजा आ रहा है वो कर लो, गाने सुनने में अच्छा लग रहा है वो कर लो, कुछ कॉमेडी देख लो, है ना। तो अपने दिमाग को भी आपको ध्यान में देना है कि भाई मेरा दिमाग है, मशीन नहीं है ना। तो अपने दिमाग को आपको हेल्दी रखना है ना। और उसके लिए आपको ना बीच में थोड़ा 10-15 मिनट के लिए पावर नैप भी लेना पड़े। पावर नैप बेस्ट होता है, थोड़ा सा 10-15 मिनट या आधा घंटे सो जाओ, उसके बाद पढ़ाई करो, सबसे बेस्ट होता है, दिमाग चार्ज अप हो जाता है ना। तो इसलिए प्रॉपर आपको स्लिप भी लेनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर आप सो रहे हो, ऐसा नहीं करना है भाई। एक बार रात में सो जाओ आप 6 से 8 घंटे के लिए, है ना। मैं बोलूंगा 8 घंटे की नींद प्रॉपर लो, आपके पास है ना। देखो 24 घंटे हैं, इसमें आप 8 घंटे सो भी जाते हो, फिर भी आपके पास 16 घंटे बचते हैं। इस 16 घंटे में आप कम से कम 12 घंटे पढ़ लेंगे, फिर भी आपके पास 4 घंटे बचते हैं। इस 4 घंटे में आप दुनियादारी करो, है ना, नहाओ धो खाओ पियो, इधर उधर घूमो फिरो, सब करो, लेकिन 12 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है भाई, ठीक है। तो ये चीज रखना है आप ध्यान में, है ना। 8 घंटे प्रॉपर सो। अगर आपका रात में 6 घंटे सो के बन जा रहा है, तो आप दिन में भी 2 घंटे आप ऐसे आधे आधे करके सो सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, जो पिछले 6 महीने से या 1 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे दूसरे कैटेगरी की, बी नंबर की, यहां पर अभी मैंने बात किया कैटेगरी नंबर ए, जो कि पहले से तैयारी कर रहे हैं। अब कैटेगरी नंबर बी की मैं बात करूंगा यहां पर ना, कैटेगरी नंबर बी, जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, शुरू करेंगे। तो देखो इसमें भी ना 2 लोग हो सकते हैं। एक हो सकता है जिनकी मतलब जिनका बेसिक्स जो है बहुत अच्छा स्ट्रांग है, जिन्होंने अपनी एमएससी के दौरान बहुत सारे रेफरेंस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उनका एमएससी काफी अच्छा रहा है, और अपनी तैयारी मतलब एमएससी के दौरान बहुत अच्छे से पढ़े हैं भाई, ठीक है। तो वो हो सकते हैं। और दूसरे वो हो सकते हैं जिनका बेसिक्स थोड़ा हिला डुला है ना, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है और वो भी सीएसआई नेट की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो ऐसे कैटेगरी, तो देखो जो पहली कैटेगरी में आएंगे जिनका जो बेस है, बेसिक्स स्ट्रांग है, और दूसरी कैटेगरी बेसिक्स वीक है, ठीक है। तो जिनका बेसिक्स स्ट्रांग है ना, इनको क्या करना चाहिए पता है? देखो 2 महीने में सीएसआर नेट की तैयारी पॉसिबल नहीं है भाई,
है ना। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी 2 महीने में ना CSIR नेट की तैयारी उतनी पॉसिबल नहीं है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कई लोग 2 महीने में भी निकाल लेते हैं, लेकिन वो वही लोग होते हैं जो जिनका बेसिक्स काफी स्ट्रांग होता है। तो इन लोगों को करना क्या है कि आपको ना हर यूनिट से, देखो आपको ना अपनी कैटेगरी के हिसाब से ST SC OBC जनरल के हिसाब से आपको ना कुछ यूनिट टारगेट्स करने हैं, और हर यूनिट के ना 3 चीजें होती है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक मॉडरेट इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको ना जिनका बेसिक स्ट्रांग है उनको ना हर यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लेने हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कहां से मिलेंगे, पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, और वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा कि भाई जिस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो वही टॉपिक हो, तो वही टॉपिक ही तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आएगा। क्योंकि भाई अगर किसी टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब इस बार भी मैक्सिमम चांस है कि उस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा ही, मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा ही, तो वो जो टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। लेकिन क्या आपको 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर को पकड़ के बैठना है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लाइफ साइंस ट्यूटोरियल में 7 यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डल चुका है, आगे जो और बच गए हैं 6 यूनिट, उसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी कुछ दिनों में डल जाएगा, ठीक है। तो आपको वो वीडियो देखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको पहले लिख लेना है, ठीक है, और उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिर आपको क्या करते जाना है, पढ़ते जाना है। चाहे आपको बुक से पढ़ने का मन करता है बुक से पढ़ो, यूट्यूब में भी हर टॉपिक का वीडियो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, हमारे लाइफ साइंस ट्यूटोरियल में भी डला हुआ है। और दूसरा कि अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट में CG सेट तथा CSIR नेट के लिए अभी ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, जिसको परचेस करने के लिए यहाँ पर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं भाई। अच्छा, ये लाइफ साइंस के लिए है ना, याद रखना, मैं जो बता रहा हूँ कोर्स ये लाइफ साइंस के लिए है। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके ये कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। 5000 का कोर्स है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, 3000 में ये कोर्स दिया जा रहा है ना, और 1 साल की वैलिडिटी होगी। तो आप 2 महीने में तैयारी कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो 1 साल तक आप उस कोर्स को पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक जिनका स्ट्रांग है उनको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को टारगेट करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको क्या करना है भाई, टारगेट करना है, और हर यूनिट से इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ो और उसको अच्छे से पढ़ लो, और थोड़ा थोड़ा उस यूनिट के PYQs देख लो, ठीक है। इतना आप करो। 60 दिन बचे हैं, मान के चलो 8-10 यूनिट टारगेट करो, और 8-10 यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इस चैनल में वीडियो डाले हुए हैं ना, वहां से आप देख सकते हैं, उनको तैयारी करके। अब जिनका बेसिक्स वीक है भाई, तो इनको तो काम करना पड़ेगा अपने बेसिक्स पर, वर्क ऑन बेसिक्स। तो ये क्या कर सकते हैं, ये 2 चीज कर सकते हैं, या तो पूरा बेसिक्स पढ़ने लग जाए, और या तो क्या करें भाई, 1-2 यूनिट को ना टारगेट करें। जैसे कि सभी सब्जेक्ट के लिए अपना अपना पता होगा आपको कि कौन सा यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं लाइफ साइंस की बात करता हूं, लाइफ साइंस, तो इसमें ना सबसे बेसिक यूनिट होता है आपका सेल वाला यूनिट, सेल बायोलॉजी तथा मोल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, है ना। तो इन 2 यूनिट को आप अच्छे से टारगेट कर लो। सिर्फ देखो 60 दिन बचा है, इसमें दोनों यूनिट को बहुत स्ट्रांग तरीके से अच्छे से तैयारी कर लो। देखो इसे सिलेक्शन तो होना नहीं है, क्योंकि बेस क्लियर नहीं है ना, तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपका आगे के लिए, आप जब जून में और एग्जाम होगा तो उसके लिए टारगेट करोगे, तो आगे के लिए ना आपका बेस स्ट्रांग हो जा रहेगा, जिससे कि आपको आगे हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आप अभी ये 2 यूनिट तैयारी कर सकते हैं, और एग्जाम देके देख सकते हैं कि आपको इस 2 यूनिट के क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि भाई सभी यूनिट के बेसिक्स को क्लियर करना स्टार्ट कर दें, पाथ फाइंडर का बुक पढ़ना स्टार्ट कर दें, है ना, और NCERT को भी, NCERT 11th-12th होता है ना, उसको काफी अच्छे से पढ़ लें, और आपके जो ग्रेजुएशन के नोट्स होंगे, ग्रेजुएशन तथा मास्टर्स के नोट्स होंगे, उनको भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, CSIR नेट में जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग नोट्स को आप अच्छे से पहले रिवाइज कर लें। आपका बेसिक्स पहले अच्छे से आप क्लियर कर लें, सबको पता होता है क्या बेस होना चाहिए, है ना। तो उन बेसिक्स को, NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ लें, NCERT 11th-12th को अच्छे से पढ़ लें, और आपकी ग्रेजुएशन तथा मास्टर्स के नोट्स होंगे उसको, और पाथ फाइंडर का बुक धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखो ये जिनका बेस क्लियर नहीं है ना, वीक है, उनको थोड़ा सा टफ जाएगा 2 महीने में एग्जाम क्वालिफाई करना, लेकिन बेसिक्स जिनका स्ट्रांग है ना, उनके लिए थोड़ा सा चांस रहता है कि भाई मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा करके 60 दिनों में। कैसे, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्मार्ट तरीके से तैयारी करना है। बेसिकली जिनका बेस स्ट्रांग है ना, उनको स्मार्ट तरीके से तैयारी करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पहले पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है बस, और बार बार रिवीजन करना है। तो ये सारी चीजें करनी है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बताया कि उनको क्या ध्यान में रखना है, डेली रिवीजन करते रहना है, PYQ रोज सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहना है, हर वीक में कम से कम 1-2, और शॉर्ट नोट्स आपको बनाते रहना, मतलब हर यूनिट के 1 से 2 पेज शॉर्ट नोट्स बना लो, और
रिकॉल करते रहना है, नहाते धोते कुछ भी करते समय रिकॉल करना है। टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए, रोज 12 से 13 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, है ना। और प्रॉपर स्लीप, आपको सोना भी है अच्छे से, 8 घंटे आप सो लो, ठीक है। और रिवीजन आप याद रखेंगे कम से कम 3 से 4 या 5 बार आपको रिवाइज कर लेना है। कब तक? 15 फेब तक, 15 फरवरी तक आपको 3-4 बार रिवाइज कर लेना है आपके पूरे सिलेबस को, जितना आपने तैयारी किया है, ठीक है। चलो, अब ये तो रहा किसके लिए, कैटेगरी। अब कैटेगरी 2 में आपको करना है क्या, कि बेसिक्स जिनका स्ट्रांग है उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करना है, और जिनका बेसिक्स वीक है उनको पहले अपने बेसिक्स पर काम करना है, ठीक है। और अगर लाइफ साइंस वाले हैं तो सेल बायोलॉजी तथा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आप, 2 यूनिट टारगेट कर सकते हैं 2 महीने में, और या तो पूरे यूनिट के बेसिक्स को आप स्ट्रांग कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन मास्टर्स के नोट्स को पढ़ के और एनसीईआरटी को तथा पाथ फाइंडर को पढ़ के, ठीक है। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये स्ट्रेटेजी समझ आई होंगी और ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप 2 महीने में अपनी तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। हम सभी को बहुत दिनों से इंतजार था एग्जाम फॉर्म के आने का। एग्जाम फॉर्म अब आ चुका है, आपके पास टाइम बचा नहीं है, अब मात्र 60-65 दिन बचे हैं। तो देख लो भाई, जितने दिन से आप तैयारी कर रहे हो सब विफल जाएगा अगर आप अभी तैयारी नहीं। देखो क्या होता है ना, हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन के टाइम पे ना बोर लगता है। तो रिवीजन लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आप कितना भी पढ़ लो, रिवाइज नहीं करोगे तो पूरा पानी का पानी, ठीक है। इसीलिए रिवीजन बहुत अच्छे से करो, बिल्कुल आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। चलो भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। और ये आप लाइफ साइंस ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टाइम टू टाइम पर वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहती हैं चीज़ों की। और हमारे वेबसाइट में अभी पीजीटी बायोलॉजी के लिए कोर्स चल रहा है, अगर आप लेक्चरर बनने की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी में तो उसके लिए भी कोर्स चल रहा है। और सीजी सेट तथा CSIR नेट में लाइफ साइंस सब्जेक्ट के लिए कोर्स चल रहा है। दोनों में अभी ऑफर चल रहा है, दोनों का प्राइस है 5000 रुपये, लेकिन अभी आप अगर खरीद लेते हैं तो ये दोनों आपको 3-3 हज़ार में आपको ये कोर्स मिल जाना है ना। और कोर्स परचेस करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा कि आप इस नंबर में कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही CSIR नेट, CG सेट, PGT बायोलॉजी, नीट बायोलॉजी के लिए यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको दिया जाता है, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।